पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। सरकार और भाजपा इस कार्यकाल को ऐतिहासिक बताने में जुटी है। पूरे देश के बड़े बड़े शहरों में इसको लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि जितना विकास इन 9 सालों में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। इन 9 सालों में गति के साथ प्रगति हुई है। कहने का आशय है कि पहले किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा होने में सालों खप जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर सेक्टर में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस पर भी सवाल खड़े कर रही है। पार्टी के नेता पहले की सरकारों और मोदी सरकार के बीच का अंतर बता रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि मोदी सरकार में एमपी विकास में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि 9 साल पहले देश कराह रहा था, पीएम मोदी ने विकास का मुद्दा बनाया है। ऐसा माना जाता था कि कोई चीज शुरू हुई है तो कब चलेगी, कब पूरी होगी, लेकिन 9 वर्षों में अगर सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन में हुई है तो टारगेटेड डिलीवरी, लास्ट माइल डिलीवरी, एक निश्चित समय के अंदर चीजों को पूरा किया गया है और न केवल पूरा किया गया है, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। 5 करोड़ 18 लाख से अधिक हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्य गरीबों को मिल रहा है। 4 करोड़ 1 लाख से अधिक नागरिकों के प्रधानमंत्री जनधन खाते खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर दोनों मिला ली जाए, तब जब केवल एक पंचायत में 1 या 2 आवास कुटीर आती थी, मुझे कहते हुए गर्व है कि 38 लाख तो ग्रामीण क्षेत्र में और 7 लाख शहरी क्षेत्रों में लोगों के मकान बन रहे थे। 33 लाख हम कंप्लीट कर चुके हैं। कोई सोचता था कि गांव में भी हर घर में पीने का पानी नल से लाने का अभियान शुरू होगा। 57 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में ही हम नए नल कनेक्शन दे चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 81,75,000 से अधिक लोगों को बीमा की सुविधा मिली। मुद्रा योजना की अगर आप आंकड़े देख लें, मध्य प्रदेश की बात करूं, 3 साल के केवल 95,47,000 से अधिक हितग्राहियों को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक मुद्रा के ऋण वितरण किए गए हैं अपना स्वरोजगार खड़ा करने के लिए। इस 9 साल के पहले देश करा रहा था। पनडुब्बी घोटाले से लेके हेलीकॉप्टर तक का घोटाला हुआ, मतलब पाताल से आकाश तक का घोटाला हुआ। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए, देश अंगड़ाई लेके खड़ा हो गया और आज इन 9 सालों के अंदर भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हुआ। विश्व के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति अगर कोई है तो मोदी जी हैं। ये 9 साल का ही परिणाम है कि ऑटोग्राफ मांगते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकास को एक मुद्दा बनाया इन 9 साल के अंदर। नहीं तो पहले राजनीति के मुद्दे अलग हुआ करते थे। उधर कांग्रेस बीजेपी के इन दावों को पूरी तरह नकार रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 9 सालों में मोदी सरकार ने जनता को सिर्फ भ्रम में रखा। जनता को ये बात समझ में आ रही है, इसलिए बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। आज से 9 साल पहले एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ देश की जनता ने भाजपा को वोट किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल, काला धन वापिस आएगा, हर देशवासी के जेब में यूं ही 15-15 लाख आ जाएंगे। मुझे पता नहीं भोपाल के किसी प्रेस के साथी के अकाउंट में आया है कि नहीं, हमारे अकाउंट में तो नहीं आया। किसान की आय भाइयों बहनों दुगनी हो जाएगी। अब लागत दुगनी हुई, आय तो दुगनी हुई। देश में 2014 के बाद लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव मोदी लहर में होते आए हैं। पीएम मोदी के नाम और काम का फायदा बीजेपी राज्यों के चुनाव में उठाती आई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2023 में भी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। देखना ये होगा कि वो इसमें कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 9 साल नमो नमो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मोदी सरकार के 9 साल कितने बेमिसाल।
जनविश्वास पर कितनी खरी उतरी मोदी सरकार, गति के साथ प्रगति में कितना दम, कांग्रेस क्यों उठा रही कार्यकाल पर सवाल। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। ये जो 9 साल नमो नमो हैं वो देश में हुए हों या नहीं हुए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर 9 साल सिर्फ नमो यानी कि नरेंद्र मोदी के नाम है। नरेंद्र मोदी मय हो गई है भारतीय जनता पार्टी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति लार्जर देन पार्टी दिख रहा है। पार्टी को नरेंद्र मोदी में अपना भविष्य दिखता है और तमाम बड़े निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार में हुए जिसको कांग्रेस ने अलोकप्रिय कहा, लेकिन जनता ने उन निर्णयों पर मोहर लगाई। कुल मिलाकर देश अभी भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ खड़ा हुआ है। डिग्रियों पर चर्चा हुई, चाय पर चर्चा हुई, तमाम ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई जो होना स्वाभाविक थी, क्योंकि जो पूर्व समय में बोला गया था और जो वर्तमान समय में बोला गया उसमें साफ फर्क था। तो कहीं बोला कि हमने पढ़ाई नहीं की है और कहीं बोला पढ़ाई की है। हालांकि इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं इन सब बातों की, वो बातें कही क्यों गई वो ही एक अलग विषय है। लेकिन उन विषयों पर जब भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कांग्रेस प्रतिरोध खोजती है तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि इन विषयों से आम जनता का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। भाई मैं कैसी बात कर रहा हूँ ये ज़्यादा इत्तेफाक रखेगी बनिस्बत मैंने क्या पढ़ा है। तो ये व्यक्तिगत मेरा फेलियर हो सकता है कि मैं उसमें कुछ दोहराव छुपाव करूं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति और समाज और देश को उससे कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। तो एक सोशल प्रोपेगेंडा कर सकते हैं आप, खासकर सोशल मीडिया के लिए तो कर ही सकते हैं और मीडिया के लिए भी कर सकते हैं। खासकर मीडिया, अब मीडिया तो इस समय प्रोपेगेंडा के लिए ही जानी जा रही है। तो ये 9 साल में बड़े निर्णय हैं। 9 साल में देश आज़ादी के अमृत काल में है और नए संसद भवन का शुभारंभ हो गया है। पूरा देश याद रखे, संसद भवन में मतलब सबसे पुरानी भाषा अगर कहें, देव भाषा कहा जाता है संस्कृत को। बहुत बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी संसद भवन का नाम संस्कृत में रखती। भारतीय जनता पार्टी चरम पर होती तो वो उसको इंग्लिश याद आती है। शाइनिंग इंडिया याद आया, चमकता भारत, उभरता भारत, गौरवमय भारत नहीं आता। इंडिया ज़्यादा दिखाई देता है राजनीतिक दलों को भी। हालांकि भारत जोड़ो करके कुछ न कुछ हासिल किया है कांग्रेस ने, खासकर राहुल गांधी जी ने। उन्होंने भले ही अपनी संसद सदस्यता खो दी हो, लेकिन लोगों के बीच में उन्होंने वापसी की है। तो ये 9 साल जो है बेहतरीन है नरेंद्र मोदी जी के लिए। 9 साल बेहतरीन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन क्या ये भारत की जनता के लिए हैं? ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। तो कांग्रेस को ये सवाल उठाने का बहुत वाजिब हक इसलिए भी नहीं है कि कांग्रेस के पास 70 साल थे। तो जब तुमने 70 में कुछ नहीं किया तो इनसे कहाँ 10 में उम्मीद कर रहे हो। तो इस देश की स्थिति कुछ ऐसी है कि कुछ तो गुड़ गीला है और कुछ बनिया ढीला है। तो तोलने में और बांट बराबर करने में थोड़ा समय तो लगेगा, तो लगने दो। उस समय में कुछ समय हम भी आपका इधर उधर करेंगे। तो आओ आप चर्चा में अपना समय खराब करने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अभय प्रताप सिंह यादव जी, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा रमेश शर्मा जी से शुरुआत करूंगा। पूरा मध्य प्रदेश वैसे तो जानता है, लेकिन ये अब चूंकि सोशल मीडिया पे भी ये डलता है तो शायद मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरा देश सुन ले। थोड़ा मन बहलाने को ख्याल अच्छा है, 1-2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। तो 9 साल में सर जब भी भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा निर्णय लेती है, जैसे उन्होंने एक शाइनिंग इंडिया अटल जी के टाइम पर नारा दिया था, तो जैसे इतने अद्भुत नाम हैं हमारे पास, सेंगोल सौंपा जा रहा है। और नाम जब होता है ना कि ठीक है, आज जैसे महाकाल लोक, जब ये कॉरिडोर जुड़ते हैं तो कॉरिडोर तो गलियारा होता है। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। लोक में जाने की इच्छा होती है आदमी, परलोक में भी जाने की इच्छा रखता है।
तो मुझे लगता है कि नामकरण हमारे देश में एक संस्कार था, उस संस्कार की तरफ लौटने की जरूरत तो है। नहीं, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि नामकरण हमारे यहाँ संस्कार हुआ करता था, और नामकरण साधारण ऐसा नहीं होता था कि चलते फिरते, बाकायदा उस पर परामर्श होता था, राजगुरु भी परामर्श करते थे, घर के बुजुर्ग लोग बैठते थे, उसका अर्थ ढूंढा जाता था, तब उसके नाम रखे जाते थे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं इन 9 वर्षों में जो सबसे ज़्यादा जोर दिया है, नाम में कहीं ना कहीं स्वत्व और स्वाभिमान का भाव होता है। आप अगर देख लें, अंग्रेजों के जाने के बाद श्रीलंका जैसा देश, अंग्रेजों ने उसका नाम सीलोन रखा था, अंग्रेज चले गए, उन्होंने नाम बदल करके अपने श्रीलंका पर वापस आए। बर्मा जैसा देश, अंग्रेजों ने नाम दिया था उनको बर्मा, उनका नाम म्यांमार था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज चले गए वो म्यांमार पर लौट करके आए। दुनिया में भर में देख लीजिए, जैसे ही दासत्व का अंधकार हटा, हर व्यक्ति अपनी मौलिकता पर लौटा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत में ये प्रक्रिया थोड़ी सी कमजोर रही। आज भी हम इंडियन ही कहलाते हैं दुनिया में कहीं ना कहीं। और इसके अलावा भारत के भीतर भी माने भारत होता है, ठीक है कि नहीं? तो वो जो खास तौर से भारत की पहचान कहाँ से थी? भारत की पहचान कहीं ना कहीं थी तो अयोध्या से थी, भारत की पहचान काशी से थी, भारत की पहचान अब उज्जैन से थी, अवंतिका से थी। तो ये जो कहीं ना कहीं लौट करके आया है, मैं इस मामले में मोदी सरकार की निश्चित रूप से प्रशंसा करूंगा। एक दूसरे मामले में प्रशंसा करूंगा, यद्यपि नारा प्रधानमंत्री ने दिया था लेकिन उसको समाज ने उसको ग्रहण ही नहीं किया। उन्होंने कहा था कि लोकल पर वोकल होइए और वोकल को ग्लोबल बनाइए। भारत अगर कभी विश्व गुरु था तो वो स्थानीय आधार पर, उसकी एक पूरी योजना आई थी कि हम क्लस्टर बने, लेकिन अंग्रेजों ने योजना पूर्वक जो स्थानीय का भाव था उसको खत्म करके, चूंकि उनको अपनी फैक्ट्रियों का माल वहां पर बेचना था, तो कहीं का माल कहीं आकर के हमारे गांव में बिकता था। ये जो रेडीमेड कल्चर आया है, रेडीमेड कल्चर की आप ये पराकाष्ठा है कि रेडीमेड कल्चर अब जूता कपड़े ही नहीं, लोग बाहर जाकर के खाना खाते हैं, 10-10 मील जाते हैं खाना खाने के लिए। तो जो रेडीमेड कल्चर, तो कहीं ना कहीं वो जो लोकल पर ग्लोबल की बात थी वो उस पर ये भाव आया है। भारत तो के मैं गौरव समझता का हूं प्रतीक सर जो रखा है ये नया संसद का नाम सेंट्रल विस्टा। हाँ, तो ये जो अब सेंगोल को आप देखिए, सेंगोल यद्यपि सोशल मीडिया पर सब इसको चोल वंश से जोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये चोल वंश का है, 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास का है, 1500 वर्ष का। लेकिन अगर आप भारतीय वाङ्मय का अध्ययन करें तो सबसे पहले जो राजदंड था वो महर्षि वशिष्ठ ने परशुराम जी को दिया था नैमिषारण्य में। जब पूरे विश्व को जीत लिया था उन्होंने, तो उनको उस यज्ञ में परशुराम जी की 2 भूमिकाएं थी। एक तो चूंकि वो विजेता थे तो एक राजा के रूप में थी, और दूसरी उन्होंने धरती को दान किया था। तो कुल मिलाकर के ये भारत की परंपरा है, और वो जो राजदंड संसद में स्थापित हुआ है, मैं समझता हूँ इससे भारत की परंपरा इससे लौटेगी। तो कुछ जो चीजें हैं जो स्वाभिमान को जागरण करने वाली हैं, स्वत्व को जागृत करने वाली हैं, इस पर मोदी जी के 9 वर्षों की, और ये कहीं ना कहीं 1 मिनट कहकर के बात खत्म करूंगा, ये कहीं ना कहीं देश में जो वातावरण बना है उसी का प्रभाव है कि हमने कहा कि इस्लाम नगर जो है वो जगदीशपुर होगा, या नसरुल्लागंज जो है वो भैरुंदा होगा, या हबीबगंज जो है वो रानी कमलापति स्टेशन होगा। ये जो वातावरण न केवल मध्य प्रदेश भोपाल में बल्कि देश भर में जो बन रहा है, मैं समझता हूँ इस मामले में तो मैं मोदी जी की प्रशंसा करूंगा। जी अभय जी, 9 साल नमो नमो हैं आप, बहुत ही बढ़िया है। मतलब सारा जब आप पूरे देश को वापस उसके चरमोत्कर्ष की तरफ ले जा रहे हैं, परम वैभव की तरफ ले जा रहे हैं, तब देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इमारत का नाम भी अगर उसी तरह से रख लिया जाता, या देश ऐसे ही किसी वीर जैसे जो गाथाएं होती हैं, कुछ ना कुछ और अद्भुत हो सकता था। हालांकि बड़े लोगों ने सोच विचार के ही रखा होगा, लेकिन सेंट्रल विस्टा थोड़ा सा इसमें अंग्रेजियत ज़्यादा झलकती है, थोड़ा भारतीय जो अपनेपन का एहसास उसमें उतना नहीं हो पाता। हालांकि राज मंडपम रख सकते थे, राज प्रसादम रख सकते थे, जनता के नाम पर भी कुछ हो सकता था। अब रख गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए उसमें परंपराएं तो भले ही उसका नाम सेंट्रल विस्टा करते हैं, लेकिन परंपराएं तो उसमें वही राजदंड वाली हैं। तो बेहतर होता नाम और परंपराएं दोनों का तारतम्य बैठ जाता। देखिए, देश में उन देशों में शामिल हो गया है जिनकी खुद की पार्लियामेंट, जिन्होंने अपनी आजादी के बाद निर्मित की है। आज पहले हम सारे निर्णय जो है अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग में लेते रहे, आज हम अपनी बिल्डिंग में पहुंचे हैं। और वहां जो सेंगोल की चर्चा की गई है कि सेंगोल को कांग्रेस ने आनंद भवन में इलाहाबाद में रख दिया था, और वो एक म्यूजियम में रखी थी, और उसको
यह बताने का प्रयास करते थे कि वो छड़ी है लेकर चलने वाली, लेकिन उसका सम्मान और गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी ने लौटाया है, उसको पुनः स्थापित किया है। तमिलनाडु से वो, जैसे सभी को मालूम है कि वहां से वो निर्मित होकर आई थी। और निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में जिस समय सीमा में काम पूर्ण हुए हैं, वह यह ऐतिहासिक घटना है किसी भी देश में। ये तो पूर्व की सरकारें काम का शिलान्यास एक कार्यकाल में करती थी, उसका फिर द्वारा उसका भूमि पूजन दूसरे कार्यकाल में करती थी, एक काम के लिए 2-3 कार्यकाल निकाल लेती थी। लेकिन आज समय सीमा में जो कार्य देश में हुए हैं वो माननीय मोदी जी के काम काज उसमें ही हुए हैं। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी 2014 के पहले भारत की, आज 5वें नंबर पर है, ब्रिटेन से भी हम ऊपर है। आज रोज 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी हाईवे की, आज जो है 500% की वृद्धि है, 37 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही है। पहले 90,000 थी 2014 तक, आज 53,000 9 साल में किलोमीटर हाईवे की सड़कें बनी है। 68 वर्षों में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, 9 वर्षों में ही 74 बना लिए गए हैं। 400 वंदे मातरम ट्रेनें चलने का संकल्प है, 20 चलने लगी है। और पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक वो दर्जा हो, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि हो, 50 करोड़ को आयुष्मान योजना में इलाज का प्रबंधन हो, 12 करोड़ करीब शौचालय का निर्माण किया गया हो, 80 करोड़ को राशन का वितरण हो, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला में गैस कनेक्शन दिए गए हो, 12 करोड़ नल जल योजना में कनेक्शन दिए गए हैं। जो माता बहनें बीमार होती थी, गर्भवती होती थी और दूर से जाकर पानी लेकर आती थी, उनकी व्यवस्था की गई हो। प्रधानमंत्री आवास में 38 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को मकान दिए गए हो। तो सच्चे मायने में जो भारतीय जनता पार्टी का दीनदयाल जी का जो एकात्म मानववाद था कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी होना चाहिए। जो कांग्रेस कहती थी कि हम 100 रुपए भेजते हैं, 85 पैसा यहीं रुक जाता है, 15 पैसा पहुंचता है, उसके लिए जनधन खाता हो, उसके लिए जो है बैंकिंग व्यवस्था हो, मोबाइल व्यवस्था हो, इन सबकी व्यवस्था अगर एक ऐतिहासिक बदलाव लाया गया है तो माननीय मोदी जी के कार्यकाल में लाया है। इसलिए 9 साल जो मोदी जी के हैं वो देश की सबसे महत्वपूर्ण विकास की धारा के 9 साल है। जी अमित जी, 9 साल बेमिसाल हैं मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के, और निश्चित रूप से आपके लिए तो ये कष्टकारी रहे हैं। पिछला एक दशक बहुत ही कष्टकारी रहा है, क्या कहें? नहीं नवीन जी, निश्चित तौर पे मोदी जी के ये 9 साल बेमिसाल निश्चित तौर पे रहे हैं। आज हम अगर इतिहास पर जाएं तो नवीन जी मैं बात करना चाहता हूं कि आपके पिताजी से जब दादाजी हुआ करते होंगे और दादाजी के भी जब पिताजी हुआ करते होंगे तो इस देश में लाल गेहूं हुआ करता था। जिस 70 साल की बात आती है, आज 70 साल में जो कांग्रेस ने किया या भारत की जनता ने अपना निर्माण दिया, अपना सहयोग दिया, उसमें लाल गेहूं था। आज हम किस तरह का गेहूं खा रहे हैं? तन पर कपड़ा नहीं हुआ करता था। आज अगर हम शिक्षा की बात करें तो IIT, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल चीजें लगातार जो बढ़ने में 70 साल में आज जो इस स्तर पर लाकर शिक्षा का देश में स्तर खड़ा करा है। हालांकि ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री डिग्री नहीं बताएंगे या स्मृति ईरानी डिग्री नहीं बताएंगी, लेकिन और देश के कई करोड़ों अरबों नौजवानों को डिग्री की महत्वपूर्णता है। डिग्री आज नवीन जी, डिग्री बताने से डिग्री पे नहीं अटको आप, और मुद्दे तमाम है। BHL तमाम सारी चीजें, आज देखिए भिलाई प्लांट है, BHL भोपाल का प्लांट है। भोपाल में एक आदिवासी गौड़ समाज हुआ करता था जो जरा सी एरिया में था। आज अगर BHL नहीं आता तो भोपाल का विस्तार नहीं होता। आज हम जिन एयरपोर्टों को लगातार ये देश में बेच रहे हैं, आज हम और एयरपोर्ट की बात करें, उसके विस्तार की बात करें, लगातार गांव और कई तहसील स्तर तक ट्रेनें जाने लगी, तो क्या ये 70 साल में कर दिया है? मोदी जी ने कर दिया। आज मैं इस पर बात करना चाहता हूं। गरीबी रेखा, पहले गरीबी रेखा 2004 में करीब 8% थी। आज गरीबी रेखा की क्या है? इनके सरकारी आंकड़े अभय जी बैठे हैं। मैं आज सर ने ठीक कहा, और अभय प्रताप जी भी और नरेंद्र मोदी जी लोकल से वोकल की बात करते हैं। ये सिर्फ गरीब को बहलाने के शब्द है, लोकल और वोकल की बात। लोकल और वोकल तो नहीं समझ पाए नीरव मोदी, जो 14,000 करोड़ रुपए इस देश की गाड़ी कमाई की गरीबों की जनता को ले गए। आज माल्या 9,900 करोड़ रुपए जो जनता की गाड़ी कमाई इस देश को ले गया, वो लोकल और वोकल नहीं समझ पाया। ललित मोदी 125 करोड़ रुपए ले गया। अनेक ऐसी फेरित लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के इस 9 साल के शासन काल में कहीं ना कहीं तमगा लगाने का काम कराए। देश की गाड़ी कमाई को देश की जनता की लोग विदेशों में ले गए और आज भी पकड़ा ही नहीं जा रहे। ये कहते थे 9 सालों में आने से पहले कि काला धन लेके आएंगे। आज काला धन तो नहीं आ पाया। देश की 125 करोड़ जनता पर, उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधी गई। आज 15 लाख, और मैं इन बातों को दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। ये कहते थे कि किसान की लागत हम दोगुनी कर देंगे। नवीन जी, आज मैं कहना चाहता हूं लागत दोगुनी हो गई है,
आय दोगुनी से लेकर एक गुनी जो हुआ करती थी उससे भी घटकर नीचे हो गई है। गरीब किसान के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। गरीबी रेखा के अगर हम कार्ड की बात करें पूरे देश के अंदर आज गरीबों की संख्या गरीबों की संख्या उससे पहले 80 करोड़ गरीबों की थी, आज 1.525 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। बेरोजगारी की दर लगातार गिर रही है। एनसीईआरटी की रिपोर्ट है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ संसद भवन को 25,000 या 40,000 करोड़ का संसद भवन का श्रेय लेकर और हजारों नौजवानों को बेरोजगारी के अगर दामन में धकेल देंगे तो शायद अगर ये बेमिसाल हैं तो ऐसी जनता को न वो अच्छे दिन चाहिए न ये बेमिसाल दिन। अब ये तो जनता तय करेगी, आप कैसे तय कर सकते हैं? अभय जी, कांग्रेस कह रही है कि अब जनता को अच्छे दिन चाहिए नहीं है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम राम मंदिर के पक्षधर हैं, तो आपने देखा होगा न्यायालय के निर्णय के बाद आज राम मंदिर बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने का दर बता को लेकर कुर्बानी दी, जम्मू कश्मीर को लेकर कुर्बानी दी, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कश्मीर हमारा है, तो आपने देखा होगा धारा 370 इसी 9 वर्षों में हटाई गई। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके देती है। आज अंतिम पंक्ति तक डिलीवरी संभव हुई है, उसकी योजना का लाभ उसको अधिकार मिला है गरीब को, तो ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की देन है। आज विश्व में लोकप्रियता का जो स्तर है किसी नेता का, उसमें माननीय मोदी जी सर्वोच्च पर है। 210 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई इस महामारी में। इसके बाद आपने देखा होगा 100 देशों को वैक्सीन भेजी गई इस कठिन समय में। यह भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की देखो ये तो मानना पड़ेगा अमित जी आपको कि वो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति को गले लगा रहे हैं। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझा जाता अमेरिका के राष्ट्रपति, अब वो कर लेते हैं, सुनिए तो गलवैया कर लेते हैं। और वो मोदी इज द बॉस, ये ऑस्ट्रेलियन वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री। अभी वो एक अफ्रीकी देश में गए, वहाँ के प्रमुख ने उनके पैर छुए, तो लोकप्रियता तो मोदी जी की है, इसमें कोई निश्चित तौर पे मोदी जी की लोकप्रियता है। लेकिन वो लोकप्रियता, उस लोकप्रियता को वैसी लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपको अपने तरीके ढूंढने होंगे। आप मोदी जी की लोकप्रियता के पीछे मत जाइए, आप अपनी लोकप्रियता बढ़ाइए। राहुल जी की जैसे लोकप्रियता भी भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ी, और करिए। अब देखिए वो भी ट्रक में लाइट वाइट लगा के बैठने लगे, क्योंकि अंदर ट्रक के लाइट जला के भाई कुछ खो जाता था कार वगैरह में, तभी हम लोग लाइट जलाते थे। अंदर लाइट जला के कौन कार चलाता है और कौन ट्रक चलाता है, तो अब वो सीख रहे हैं मोदी जी से, सीख लेंगे तो हो जाएगा। निश्चित तौर पे नवीन जी, कांग्रेस सीख नहीं पाई मोदी जी से। ये वही लोग हैं जो सिर्फ देशी और विदेशी की बात करते थे, देसी वस्त्रों की बात करते थे। आज 10-10 लाख रुपए का पेन और 20-20 लाख रुपए का सूट कौन पहन रहा है, ये देश की जनता देख रही है। निश्चित तौर पे हम मोदी जी से नहीं सीख पाए कि जो निर्माण में जो लोगों ने 70 साल लग गए देश की कई इंस्टीट्यूटों को बनाने में, कई एयरपोर्टों को बनाने में, कई रेल लाइनों को बिछाने में, आज मोदी जी ने बड़े सस्ते दामों में उनको बेचने का काम जो मोदी जी ने कर दिया है। निश्चित तौर पे ये वही मोदी जी हैं नवीन जी जो एफडीआई का विरोध संसद में करते थे। क्यों कर दिया? आप देखिए ना, किसी एक प्राइवेट संस्था को चलाने के लिए दिया है। आज भोपाल की एक प्रतिष्ठित फर्म चला रही है मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन, कोई ऐसा थोड़ी है कि उनके नाम लिख दिए। एक बेहतर तरीके से चल रहा है नवीन जी, बेहतर तरीके से चल रहा है। अगर जो बैंकें लगातार बेची जा रही हैं, अगर ये बेहतर है तो शायद ये कांग्रेस नहीं कर पाई। अगर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट अगर बेहतर बेचना था तो शायद देश की जनता इन सरकारी संस्थाओं को बेचा नहीं है, उनके प्रबंधन को दिया। आप समझिए ना, बेचा नवीन जी। आज अगर हम एफडीआई की बात करें, जिस एफडीआई की आज प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, जब विपक्ष में थे तो सबसे ज्यादा शोर एफडीआई पर, वो एक अलग बात है। ये मनरेगा पर अगर किसी की बात करें, जो गरीब और किसान जो अपने गांव में रोजगार पैदा होता था, प्रधानमंत्री जी ने मजाक उड़ाया था कि इस तरह की योजना किसने चालू कर दी थी। आज अगर धन योजना की बात करते हैं, जीरो डेप्थ खाते की बात करते हैं, तो मनमोहन सिंह जी की वो बातें सही है, लेकिन क्या होता है ना कि अब जैसे उन बातों पर देश ज्यादा सोचता नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उन बातों को मैं माफी के साथ कहना चाह रहा हूं, देर जरूर लग गई,
लेकिन उन बातों को सोचने में जल्दी कर्नाटक की जनता ने सोच लिया, जल्दी हिमाचल की जनता समझ गई, जल्दी पश्चिम बंगाल की जनता समझ गई, जल्दी पंजाब की जनता समझ गई, जल्दी दिल्ली की जनता समझ गई, 2018 में जल्दी मध्य प्रदेश की जनता समझ गई थी, राजस्थान की समझ गई थी। आने वाले समय में देश की जनता, आने वाले समय में देश की जनता दिल्ली में भी समझ जाएगी। आप तो मतलब किसी के भी यहाँ शादी हो रही है, आप तो बस झूम रहे हैं भाई। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल में आपका क्या है? वहां तो सुपड़ा साहब है। भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है, ये देश की नीतियों की नकारता है। भाई पश्चिम बंगाल तो ये देश की नीतियों की नहीं है, सॉरी। ये अगर भारतीय जनता पार्टी को नो है तो कांग्रेस को तो डबल नो है, क्योंकि ये जो टीएमसी बनी है ये तृणमूल कांग्रेस है, जिसने आपको जड़ से उखाड़ दिया। आपका तृणमूल मतलब बिल्कुल। नवीन जी, मैं कांग्रेस और बीजेपी या पश्चिम बंगाल में आप पार्टी में नहीं फंस रहा। मैं तो इतना बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल इसी देश में, पंजाब इसी देश में, दिल्ली इसी देश में। मैं पूछ लेता हूं, अरे है, लेकिन कर्नाटक इसी देश में। कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहा ना देश। वो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी तो कोई आम आदमी पार्टी चलेगी, कोई खास आदमी पार्टी चलेगी। मोदी तो नहीं चला ना सर, नीतियां मोदी की तो लोगों ने अस्वीकार कर दी। बस मोदी नहीं चल रहा। 9 साल बेमिसाल मोदी को तो नकार दिया। मुद्दा ये है कि जब अपन ये सोच लेते हैं कि ये नहीं चलना चाहिए, तो ये देश इस टाइप का है कि जब आप बहुत ज्यादा, ये देश थोड़ा अलग प्रकृति का है। जब आप किसी एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक उसको एक सपोर्ट सिस्टम पैदा होने लगता है। नवीन जी, और देश के प्रधानमंत्री से ही सवाल किए जाएंगे जी, अगर आप सत्ता में बैठे देश हैं, के प्रधानमंत्री तो उससे उन सवाल सत्ता किए में जाएंगे, बैठे हुए लेकिन लोगों देश से के ही सवाल किए प्रधानमंत्री को आप ऐसे सांप नहीं कह सकते, देश के प्रधानमंत्री को आप नीच नहीं कह सकते। सवाल तो किए जाएंगे। अब आप हमसे सवाल करो और हमसे आप कहो कि आप निकृष्ट व्यक्ति हो, तो अच्छी थोड़ी बात है, हालांकि आप कह सकते हो। नवीन जी, देश का प्रधानमंत्री बजरंग दल और बजरंग बली को भी एक नहीं कर सकता, शायद वो भी शोभा नहीं देती। कौन क्या शोभा नहीं देता, क्या शोभा देता, ये तो अब बड़े गंभीर चर्चा का विषय है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि मोदी के 9 साल हुए, मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस ये भूल गई कि कब वो मोदी के विरोध के आगे देश विरोध करने लगी। और इस बात को मोदी जी ने भी बहुत चातुर्य के साथ पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा कि मोदी विरोध को उन्होंने देश विरोध स्थापित कर दिया। और कहीं कांग्रेस उसमें एक जो बहुत बहीन अंतर है वो समझ नहीं पाई, और वही अंतर कांग्रेस को छूम अंतर कर गया। ये बिल्कुल आपने सही कहा। थोड़ी देर पहले जो आपने प्रतिक्रिया की बात कही थी, आप ये देख लीजिए, विज्ञान का नियम भी है, जितना आप बल लगाएंगे उसका आपको बराबर बल प्रतिबल आपको उसको मिलेगा कहीं ना कहीं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे पानी पर अगर दबाव बनाएंगे तो उछाल उस पर आएगा, तो ठीक उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आप पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो करके, तो कहीं ना कहीं जन समर्थन उसके लिए खड़ा हो जाएगा। जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो जो वातावरण बना और उसके कारण नरेंद्र मोदी का समर्थन बढ़ा, उसका कारण है कि अगला प्रधानमंत्री बना। तो ठीक उसी प्रकार कहीं ना कहीं इस तथ्य को, जो वैज्ञानिक तथ्य है और जो प्रकृति के नियम है, तो मोदी के इस मामले में विशेषता, मैं मोदी जी की विशेषता की तारीफ करूंगा कि मोटे तौर पर प्रगति वो व्यक्ति करता है जो समस्याओं को अपनी शक्ति बनाता है, अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों को इकट्ठा करके नींव तैयार करता है। मोदी जी ने बिल्कुल वही की, जो आरोप लगे उन आरोपों को अपनी ताकत बढ़ाई और जितना विरोध हुआ विरोध को अपनी शक्ति बनाई। ये जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, उस मनोवैज्ञानिक पक्ष से नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं। तो मोटे तौर पर कुछ चीज़ों में निश्चित रूप से उन्होंने लीग से अलग हट करके काम किया। मैं कई बार उदाहरण भी देता हूं। मैं इंदिरा जी की एक आपातकाल को छोड़ दीजिए, बाकी मैं इंदिरा जी के कामों की तारीफ करता हूं। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से जो काम, जो एक आक्रामक तरीके का काम था, नरेंद्र मोदी जी के वही 9 साल है और जिसके कारण ही उनका समर्थन है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो 9 साल में नमो नमो, और जनता कह रही है जमो जमो, और कांग्रेस कह रही है चलो चलो। तो तय तो जनता को ही करना है, जिसके मन, मतलब राजा वही जो जनता मन भाए। तो अभी तो जनता के मन को मोदी भा रहे हैं, और उधर कांग्रेस कह रही है कि राहुल आ रहे हैं। तो अब निर्धारित तो जनता ही करेगी। जनता जनार्दन, जनता जिंदाबाद। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।